नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कनाडा में आम चुनावों में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। बता दें कि ट्रंप कनाडा को लगातार ट्रेड वॉर की धमकी देते आए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और अपनी सेना को तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को सीधा खतरा हुआ तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में ख्वाजा आसिफ कई बार भारत को युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान के और भी नेता भारत को धमकी देने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने अपनी सेना को मजबूत किया है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमला कभी भी हो सकता है। ऐसे हालात में कुछ जरूरी फैसले लेने होते हैं जो हमने ले लिए हैं। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत की तरफ से भड़काऊ बयान पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की सेना ने सरकार को बताया है कि भारत हमला कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमला करीब है। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसे लगेगा कि देश के अस्तित्व पर सीधा खतरा है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर मेडूसा के नाम से वीडियो बनाने वाली डॉक्टर माधुरी काकोटी के खिलाफ पहलगाम हमले को लेकर टिप्पणी करने पर लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर काकोटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में भाषा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके खिलाफ भाजपा से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी में धरना दिया और हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 5 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। वहीं अपने बचाव में काकोटी ने मीडिया से कहा कि मेरी पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। नोटिस पाकर मैं हैरान हूं। मैं नोटिस का जवाब दूंगी। मेरे वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। दरअसल काकोटी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है, लेकिन धर्म पूछकर लिंच करना, नौकरी से निकाल देना, मकान ना देना, धर्म पूछकर बुलडोजर चलाना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पर्यटकों के हवाले से यह सवाल पूछे हैं और इस बहाने भाजपा नेता निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा है। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा कि पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था? कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरे क्यों दिया जाता है जो बाद में ठग साबित होते हैं? कोई भी कुछ बनकर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है? क्या पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होती? जश्नजीवी भाजपाई जब यहाँ विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीवीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं? अखिलेश ने लिखा कि अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डालकर बयान भले ही बदलवा लिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखें कि बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को संकट के समय कार्रवाई में लापता नेता के रूप में चित्रित करके अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसकी भाजपा कड़ी आलोचना कर रही है और इसे भाजपा ने मुसलमानों को खुश करने के लिए सर तन से जुदा वाली छवि बताया है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली छवि का उपयोग करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उत्तेजना है। बता दें कि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना भगवा कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसका सिर और हथेलियां गायब हैं।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में स्थित करीब 50 पब्लिक पार्क और उद्यान बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटकों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर कश्मीर के 87 पब्लिक पार्कों और उद्यानों में से 48 के गेट बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और आने वाले दिनों में लिस्ट में और स्थान जोड़े जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 और नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम अब याचिकाओं की संख्या को नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर उनके पास वक्फ कानून को चुनौती देने के लिए अतिरिक्त आधार है तो वे मुख्य याचिकाओं में हस्तक्षेप करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्काई न्यूज पर एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या आप मानेंगे कि पाकिस्तान अरसे से इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और ट्रेनिंग देता रहा है। इस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा था कि हम ये डर्टी वर्क 3 दशकों से अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं। इसमें ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश भी शामिल हैं। वो एक गलती थी और हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब इसी बयान का हवाला देते हुए 28 अप्रैल को यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की ओर से विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क की शुरुआत की गई। इस दौरान योजना पटेल ने कहा कि पूरी दुनिया ने हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन देने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। उन्होंने आगे कहा कि यह खुला कबूलनामा पाकिस्तान को एक धूर्त देश के तौर पर उजागर करता है जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब और आंखें बंद कर नहीं रह सकती। योजना पटेल ने आगे पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर दुनिया भर के नेताओं और सरकारों की ओर से दिए गए मजबूत समर्थन और एकजुटता की सराहना करता है। यह आतंकवाद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जीरो टॉलरेंस का प्रमाण है। बता दें कि पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर पानी रोका गया तो नदियों में खून बहेगा। उन्होंने कहा था कि इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। वहीं अब इस बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भुट्टो को मुंहतोड़ जवाब दिया है। IANS की खबर के मुताबिक सीआर पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और इसके बाद बिलावल की पिलपिलाहट शुरू हो गई। वह कह रहे थे कि अगर नदी में पानी नहीं आएगा तो भारत में खून की नदियां बहेंगी। क्या हमें ऐसे लोगों से डरना चाहिए? मैं कहता हूं भाई जरा शांति रखो, अगर ताकत है तो आओ यहाँ। हम ऐसी धमकियों की चिंता किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पानी बचाने के प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम हमले के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है तो उन्हें इस मामले पर संसद का सत्र बुलाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संसद का सत्र होगा तो अलग अलग दल के लोग अपनी राय रख पाएंगे, सरकार के सामने अपने सुझाव रख पाएंगे और सरकार भी जवाब दे पाएगी कि उनकी क्या तैयारी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन का नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में कश्मीर में हुए हमले के बारे में चीन किसी भी ऐसे कदम का स्वागत करता है जो स्थिति को शांत करने में मदद करे और जल्द से जल्द
न्यायोचित जांच कराने का समर्थन करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पड़ोसी के रूप में चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे, बातचीत और परामर्श के माध्यम से प्रासंगिक मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.